हेलो जैन साथियों, मैं सुभाषिनी, राष्ट्रीय हिंदू महासभा सिकरगंज जिलाध्यक्ष। आपसे आज मैं तो राजस्थान में सरपंच के चुनाव हो रहे अपने स्टेट में, उसके बारे में कोई बातचीत करना चाह रहा हूँ। जितनी भी ग्राम पंचायतों में हो, युवा चेहरे को ही आपको मौका देना है। दूसरी बात, ऐसा युवा साथी जो एजुकेटेड हो, डिजिटल नॉलेज हो, और गांव में चाहे गरीब हो अमीर हो, ये चीज़ नहीं देखना है। सुनने में आए सरपंचों में काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। कोई पैसा खर्च नहीं करना है, कि जनता में 80% लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। उनको सब मालूम है किसको मत देना है, किसको नहीं देना है। तो इस बात से घबराना नहीं है कि पैसा खर्च करने पे ही वोट मिलेगा। बिना पैसा खर्च किए भी जनता चाहेगी तो वोट देगी और ग्राम का विकास होगा। मेरे जो ग्रुप में है, जो सरपंच बनेंगे, उनका एक ही मकसद रहेगा, हर ग्राम पंचायत में इंडस्ट्री डेवलप करना है, एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है, एजुकेशन में सुधार करना है। गांव में जो भी विकास है, जो भी फंड आता है, पूरा रिलीज करवा के पूरा गांव के लिए खर्च करना है। यह हमारे सरपंच का मेन मुख्य लक्ष्य रहेगा। किसी ग्राम में कोई बच्चा एजुकेशन लेना चाह रहा है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उसकी भी हेल्प करके आगे बढ़ाना है। गांव में कई अच्छे कारीगर लोग हैं, अच्छा काम धंधा जानते हैं, उनको एक मंच के ऊपर लाना, उनकी कला को प्रदर्शित करना। दूसरा है जैसे खिलाड़ियों के रूप में हर ग्राम पंचायत में जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, नहीं पढ़ पाते, हेल्थ भी अच्छी है, कोई बात नहीं, खेलने कूदने में अच्छा है, उसमें आगे बढ़ सकते हैं, सिंगिंग में बढ़ सकते हैं, डांसिंग में बढ़ सकते हैं। यानी हर गांव से कोई भी बेरोजगार बच्चा नहीं रहना चाहिए और आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए गांव। जिन फार्मर्स के पास में एग्रीकल्चर लैंड है, उनमें क्या उपज अच्छी होती है, कौन से एरिया में क्या चीज़ ज़्यादा होती है, उसके लिए मोटिवेशन करना। और हमारे ग्रुप के सरपंच का कर्तव्य रहेगा, दायित्व रहेगा कि ग्राम में जो गवर्नमेंट अधिकारी होते, ग्राम सेवक, पटवारी या हेल्थ से संबंधित हो, एजुकेशन से संबंधित हो, उनके पास में जनता नहीं जाएगी। फिक्स रहेगा वार्ड वाइज, डे फिक्स रहेगा, इस डे को इस वार्ड में जाना है। जिससे संबंधित जो समस्याएं हैं, वार्ड पंच पहले से तैयार करके रखेगा, कितनी तारीख को हमारे वार्ड में अधिकारी लोग सब आएंगे, जो समस्या हो यहीं पूरी करवा लीजिए। तो सरपंच का ये मुख्य उद्देश्य रहेगा कि हर वार्ड में जाकर के जो ग्रामवासियों की समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, हाँ उसको सॉर्ट आउट करें। प्लस में जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनके बारे में बताएं ग्रामवासियों को, उनमें योजनाओं से जोड़ने में, जो लाभ मिल रहा लाभ दिलाने में जनता का सहयोग करेंगे। यह हमारे ग्रुप के सरपंचों की मेन उद्देश्य रहेगा, दायित्व रहेगा कि जनता परेशान नहीं हो। मैंने भी देखा है, जनता भी देखी है, एक पटवारी से 2 मिनट के काम के लिए 2 महीने लगा देता है,
ग्राम सेवक एक साइन करके देना है कागज, उसके लिए भी 2 महीने चक्कर कटवाता है। और ज़मीन का मैटर है, पटवारी नहीं जा पा रहे हैं। ये बड़ी दयनीय स्थिति है। जो जनता टैक्स भर रही है, जिनको वोट दे के सरपंच पद दे रही है, उसके बाद भी ये काम ऐसे अटक रहे हैं। ये अब नहीं होंगे। तो मेरी यही है कि जितने युवा साथी हैं उनको आगे लाएं और प्रत्येक ग्राम का अच्छे से अच्छे विकास हो। जब गांव का विकास होगा, देश का भी विकास होगा। गांव में आर्थिक स्थिति मजबूत होएगी, देश की भी होएगी। एग्रीकल्चर, जो किसान है, फार्मिंग करते हैं, वेजिटेबल्स, जो भी फसलें बोते हैं, उनसे अच्छा प्रोडक्शन होएगा, अच्छा मुनाफा होएगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी। कि मुझे मालूम है गांव में वो हर चीज़ होती है जो शहरों में नहीं हो सकती है। सब्जियां, दूध, छाछ, दही, खाने का अनाज, दाल, तेल, तिल, जो भी हो, हर चीज़ें गांव में होती है। तो मैं ये चाहता हूँ, दूसरा आपका सहयोग बना रहे, युवा साथी आगे बढ़ते रहें। अब की बात सरपंचों में जितने ज़्यादा हो सके, विशेषकर मेरे सीकर ज़िले में तो युवा साथियों को ही मौका दे। हर ग्रामवासी ये चीज़ समझे, युवा साथियों को आगे बढ़ाएं। गरीबी अमीरी नहीं देखना है, देखना है कि वो पढ़ाई लिखाई कितनी की है, कितना क्या नॉलेज है। ये चीज़ें मेन होनी चाहिए। और जनता के लिए जो सरपंच एक बार बन गया तो 5 साल के लिए जनता के लिए समर्पित होना चाहिए, जनता का काम करना चाहिए। सरपंच के घर क्यों आएगी जनता? वोट दिया है ना। वोट लेते हैं तब तो सरपंच गांव गांव ढाणी ढाणियों में घूमता है, जीतने के बाद में फिर उसके पीछे जनता घूमती है। ये गलत तरीका है। जैसे वोट लेने गया वैसे ही योजनाएं समझाने भी जाना है, कोई काम अटक रहा है उसका पूरा भी करवाना है। ये सरपंच का दायित्व होना चाहिए और हमारे ग्रुप में ये दायित्व रहेगा। तो यही है, जनता काम हो। और दूसरे 5 साल बाद जब चुनाव हो नए सरपंचों के, तो गांव की जनता आगे बढ़ के ये बोले कि नहीं, अब की बार भी इसी को करना है, इतना विकास किया है, इतना अच्छा काम किया है, तो वोट मांगने की जरूरत ही ना पड़े। तो मेरे राजस्थान वासियों, युवा साथियों, आपसे यही है कि जितना हो सके राजस्थान में ग्रामों में जो सरपंचों के चुनाव हो रहे हैं, जिला पार्षद, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति अध्यक्ष, वार्ड पंच, इनके सब युवा साथियों को मौका दें। युवा साथियों में भी कोशिश ये रहेगी हमारी 50% महिलाएं, 50% जेंट्स आगे बढ़े। इसके लिए चालू है, टीम अपना वर्क कर रही है और जितना हो सके जल्दी बड़ी मीटिंगें भी चालू होंगी। और मेरा तो मकसद युवा साथियों को आगे बढ़ाना है, गांव का विकास करना है। जो एक जगह कुर्सी पे ना बैठे, वार्ड वार्ड, घर घर में घूम घूम के योजनाओं के बारे में बताए लोगों को और योजनाएं दें। हर ग्राम पंचायत में इंडस्ट्री डेवलप होनी चाहिए, हर ग्राम पंचायत में एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हर ग्राम पंचायत में फार्मर्स का डेवलपमेंट होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है, वो 5 साल में ख़त्म होनी चाहिए। ये कुछ लक्ष्य हैं जिन लक्ष्यों के ऊपर ये चुनाव होना है और इसमें आपका सहयोग चाहिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। मैं मानता हूं किसी को अच्छा भी लगे, किसी को बुरा भी लगेगा, और हमको किसी कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है। सरपंच किसी कोई पार्टी का नहीं होता है कि कांग्रेस का है, वो बीजेपी का है, वो आरएलपी का नहीं। वो गांव का होता है, गांव का विकास करता है।
और जहाँ से फंड आना है पंचायत के लिए वो फंड आएगा, कहीं भी अटकेगा। मैं एक जिलाध्यक्ष होने के नाते, दूसरी बात हिंदू महासभा संगठन में होने के नाते और आपके क्षेत्र का होने के नाते पूरी कोशिश करेंगे कहीं कोई फंड नहीं अटकने देंगे। बीच में करप्शन होता है, लीकेज होता है, वो भी बंद करेंगे और प्रॉपर जो पैसा आएगा गांव में लगेगा। पूरा पैसा गांव में लगता आज तक भी तो निश्चित रूप से गांव का इतना विकास होता कि देश की जीडीपी में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। यह आंदोलन जो करते हैं बेरोजगार युवा इधर उधर भटक रहे, क्या करें, आंदोलनों में ये नहीं होते। सबके पास काम होता है, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती, लेकिन नहीं कर पाते हैं। 1 लाख आता है तो 50,000 खर्च करते हैं, वो भी लास्ट के टाइम में करते हैं जब लास्ट की साल बचती है कि अब गांव में दिखाना ताज़ा ताज़ा कि ये काम किया है। ये चीज़ें नहीं होगी। अपने संगठन में तो जो शुरू से जीत गया, शुरू से स्टार्ट होंगे काम एंड तक, उसको आगे चुनाव जीतना हारने का मतलब नहीं है। उसको यही एक मकसद है कि 5 साल में कितना विकास कर पाता हूँ अपने गांव का, अपनी पंचायत में कितना धन ला के लगा सकता हूँ, कितने लोगों को ऊपर उठा सकता हूँ, ये लक्ष्य रहेगा। एजुकेशन कितनी अच्छी कर सकता हूँ। मेरे गांव के बच्चे बाहर क्यों जाएंगे पढ़ने, गांव में अच्छा एजुकेशन होगा ना। गांव में ही वो कला का प्रदर्शन होगा, गांव में फार्मिंग का होगा। कई फार्मर ऐसे बहुत अच्छी फार्मिंग करते हैं, फार्मर्स की मीटिंग होके उसका मोटिवेशनल स्पीच होना चाहिए सबके बीच में, वो समझाए उनको इस तरीके से करने से ये होता है, तो सब किसान करेंगे कितना डेवलपमेंट। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, जय हिंद मेरे देशवासियों, नमस्कार।